मॉर्निंग। तो गाइस मैं आज आपको एक ना फाइनल कटअप का बता देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। जैसे कि हमारे टाइम में जो कटअप निकला था, हाँ मैं, हाँ थिनो करी दिनो पचे करनो, ठीक है। पैसे की नहीं गिने फ्री में थिनो, हाँ थोड़ा करा तो कमा, हाँ वीडियो बनाया था। हाँ तो गाइस देखो हमारे टाइम में कैसा कटअप निकला था, सॉरी हाँ वो मम्मी बुला रही थी। तो गाइस देखो हमारे टाइम में जो था माइनस मार्किंग नहीं था, कटअप वहाँ पर जब नोटिफिकेशन निकला था ना गाइस, तो वहाँ पर रिटर्न एग्जाम में उसने मांग लिया था कि जो SC ST के होते हैं उनके लिए 30% मार्क चाहिए पास होने के लिए, और जो जनरल वाले हैं उनके लिए 33% होना चाहिए, ठीक है। 33 या 35% था, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, अगर 100 से कोई 29 लाता था तो उसको काट देते थे, ठीक है। अगर 100 से कोई 32 लाता था तो जनरल से तो उसको काट देते थे, क्योंकि जनरल का था 35%, मतलब 35 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम वैसे था, क्योंकि उस टाइम माइनस मार्किंग नहीं था, उस टाइम लड़के भी ज़्यादा सिलेक्शन हुए थे, मार्क भी अच्छा अच्छा सबका था, तो उस हिसाब से उसने नहीं लिया। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन निकला था इसमें माइनस मार्किंग था, इसके बावजूद भी उसने अपने नोटिफिकेशन में दिया था कि 30% होता है SC ST के लिए, और 35% के अंदर 35% होता है जनरल के लिए, ठीक है। 35 या 33%, ठीक है, वो जनरल के लिए रहता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब एग्जाम हुआ थोड़ा एग्जाम मॉड्यूल भी बहुत हार्ड था, जिससे कि माइनस मार्किंग की वजह से बहुत सारे लड़कों का मार्क मतलब फेल भी हो गए बहुत सारे लड़के, और बहुत सारे लड़कों का मार्क कम भी हो गया था, ठीक है। तो उसके चलते हुए इन्होंने क्या किया, अगर हम वो 30% और 35% के हिसाब से जनरल SC ST का लेंगे तो मतलब वैकेंसी फुल नहीं होगी, वैकेंसी फिल नहीं होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो 24, 23, 21 तक का भी कटअप लिया है उन्होंने, ठीक है। बट ये है नहीं, एक्चुअली ये है नहीं कि 21 पास होने वाला भी सिलेक्शन होगा, वो कटअप में जाएगा, मेडिकल देगा, फिजिकल देगा, वैसे होगा। क्योंकि यहाँ पर SSC ने देखा कि हाँ भाई यार इतने लड़के यहाँ पर एग्जाम ऐसे हुआ, एग्जाम में इतने लड़कों का इतना मार्क पूरा कम है, अगर हम वो पास वालों का ही खाली लेंगे तो वैकेंसी फुलफिल नहीं होगी, वैकेंसी बहुत बच जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से उसको मतलब 30% जो था SC ST का उसको कम करके उन्होंने कुछ मार्क में फिक्स किया होगा, मान के चलो कि 30% था जब SC ST का, उस हिसाब से। तो उन्होंने देखा कि इतना सब मार्क सबका कम आया है तो हम उसको कर देते हैं 20, ठीक है। और फिर जनरल का कर देते हैं वही 25, मान के चलो, ठीक है। मुझे इस बार का नहीं पता कितना गया है SC ST का, क्योंकि हर स्टेट का अलग जाता है गाइस, ठीक है। इसमें नहीं है कि इंडिया लेवल में कटअप निकलता है, यहाँ पर स्टेट वाइज निकलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलता है। हर स्टेट का मतलब देखो बहुत सारी स्टेट हैं जिसमें नक्सल इफेक्टेड एरिया है, और बहुत सारी स्टेट है जिसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत सारी स्टेट है जिनमें जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टेट का क्या होता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में बहुत हाई कटअप जाता है, यहाँ तक कि 89, 87, 84, 85 कटअप तक जाता है, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि हमारे बेस में जो थे यूपी के लड़के लोगों, उन लोगों का यूपी का, बिहार का जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप था 75, 80, 90 के आसपास चला जाता था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब वो उतना मार्क जाता था। अब उतना मार्क इसलिए जाता था क्योंकि उस टाइम माइनस मार्किंग नहीं था, सब अच्छा करते थे, सब एग्जाम मॉड्यूल भी नॉर्मल था। बट इस बार मॉड्यूल हार्ड हार्ड कर दिया, और सॉरी, और मतलब मॉड्यूल हार्ड कर दिया और मार्किंग भी ज़्यादा कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक मार्क को कमा दिया, ठीक है। जो कि क्वालिफाई लिस्ट लेने के लिए उन्होंने मार्क को ही कम कर दिया कि 20 मार्क लाने वाले को हम SC ST जो 20 लाया है उसको सिलेक्शन करते हैं, और जो 25 लाया है हम उसको जनरल में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर उसको छांटना होगा तो हम बाद में जब जब वैकेंसी के हिसाब से लड़के जब सेट हो जाएंगे उस टाइम हम उसको छांट देंगे, ठीक है। तो गाइस जब हमारा हुआ था ना उस टाइम क्या होता था गाइस, देखो हमने जब रिटन टेस्ट देखा है, रिटन टेस्ट देने के बाद एक मतलब हमारा कटअप निकलने के बाद एक और एक PDF निकलता था कि ये स्टेट में, ठीक है, ये स्टेट में अभी मान के चलो मेरा उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में मान के चलो 10 स्टेट है, ठीक है। मैं ज़्यादा स्टेट का नहीं लूंगा क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स में थोड़ा इधर उधर होगा तो आप समझ नहीं पाओगे। मान के चलो 10 स्टेट है, ठीक है। तो हमारे उड़ीसा में क्या क्या आता है, एक आता है नक्सल एरिया और एक आता है जनरल एरिया, ठीक है। तो हर स्टेट का नक्सल एरिया और जनरल एरिया के सबके अलग अलग मार्क होते हैं। जैसे कि हमारा उड़ीसा स्टेट है, ठीक है, स्टेट में एक कटअप निकलता है, स्टेट में कटअप निकल गया, मान के चलो कि ये 5 नक्सल एरिया है, ये 5 जनरल स्टेट, ठीक है। ये पांचों में SC ST OBC जनरल का नक्सल एरिया का जो होगा ना, ये नक्सल एरिया है मान के चलो, तो इनका कटअप पूरा अलग निकलेगा, इनका मार्क अलग जाएगा, इनका कटअप सिलेक्शन अलग होगा। और ये जो जनरल वाले 5 डिस्ट्रिक्ट है ना, इनका भी कटअप अलग निकलेगा,
मान गए ना कि ये उड़ीसा का ऐसे कटअप का ऐसे निकल रहा है। ऐसे नहीं कि मेरे उड़ीसा का नक्सल एरिया का जो कटअप निकला है वो बिहार का नक्सल एरिया का कटअप वही निकलेगा, वेस्ट बंगाल का कटअप नक्सल एरिया का कटअप वही निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, वहां पर जो हिसाब से लड़के सिलेक्शन हुए होंगे, अवेलेबल होंगे, अभी मान के चलो जैसे कि ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में नक्सल डिस्ट्रिक्ट में है 500 लड़के, 500 लड़के सिलेक्शन हुए हैं, पोस्ट है 100। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है गाइस, अभी मान के चलो कि ये उड़ीसा स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर है नक्सल एरिया। नक्सल एरिया में जो लड़के मतलब मान के चलो वैकेंसी है 100। ठीक है, नक्सल एरिया में 500 लड़के क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो ये 500 लड़के में जो मार्क होगा ना गाइस वो सीरियल वाइज रखा जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर इसको फिजिकल में लेना कितना है, अब ये ऐसे सोचेगा कि मुझे फिजिकल में 100 मतलब फाइनल में 100 है तो मुझे फिजिकल में लेना है 300 लड़के। ठीक है, 300 लड़के लेगा। ये जो 500 लड़के रहेंगे, 500 लड़कों का सीरियल नंबर वाइज मार्क रहेगा। उसमें से जो 300 ऊपर के जो हाइस्ट 300 रहेंगे ना, तो वो हाइस्ट 300 वाले सिलेक्शन हो जाएंगे। ये हाइस्ट सिलेक्शन वाले 300 सिलेक्शन हो गए। तो यहाँ पर उड़ीसा का जो ये एग्जाम रिटन का था, मतलब ये एग्जाम से पास होके ये गए फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर 500 से कितना गए, 300 लड़के गए, 500 से 300 लड़के गए, तो यहाँ पर छट गए 200 लड़के। ठीक है, तो 200 लड़के में बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकता है कि हाँ ये इस लड़के में छटा है, या ये इस रीजन में छटा है, इसने इसमें एग्जाम दिया नहीं, एग्जाम में कट गया, या फिर ऐसे जो भी होगा वो छटेगा कटेगा। ठीक है, उसके बाद पहुंचते हैं फिजिकल टेस्ट में 300 पहुंच गए, तो वहां पर आपको दिखा देता है, ये जब निकलता है कटअप तो आपको वहां पर दिखा देता है ना गाइस कि यहाँ पर इसने लास्ट कटअप लिया है 38.1। ठीक है, तो जो 38.1 से जो ऊपर वाले होंगे वही 300 लड़के में होंगे, और जो 38.1 से जो नीचे वाले होंगे वही 200 लड़के में होंगे, जो छट गए हैं 200 लड़के। ठीक है, 200 लड़के उसमें छट गए ना, और 300 लड़के पास हो गए। लास्ट जो नंबर रहेगा 300 मतलब 300 नंबर में जो लड़का रहा होगा उसका कटअप गया होगा 380.1 गया होगा। ठीक है, इतना लड़का गया होगा। तो ये गाइस अभी ये नहीं है कि फिजिकल के लिए 300 गए हैं तो डीएमई के लिए ये सब के सब क्वालिफाई होंगे। ठीक है, भले ही ये 300 लड़के गए फिजिकल टेस्ट में पास भी हो गए, 300 के 300 फिजिकल में पास भी हो गए, लेकिन डीएमई के लिए वो 300 लड़के वो नहीं लेगा, डीएमई में वो थोड़ा कम कर देगा। तो वो क्या करेगा, डीएमई में 200 लड़का ले लेगा। ठीक है, डीएमए में अगर 200 लड़का ले लेगा तो 100 लड़के छट जाएंगे। भले ही उन्होंने फिजिकल क्लियर किया हो, लेकिन वो गलत है, फिजिकल जो क्लियर कर लिया उसको छाटना। बट क्या करेगा, उसको तो 100 ही लड़के लेने हैं, तो उसने 200 लड़के को ले लिया। ठीक है, अब 200 लड़के को लिया, फिर जो 200 नंबर में जो लड़का रहा होगा उसका कटअप मान के चलो कि 45.1 रहा होगा। ठीक है, तो अब आप मान गए ना 45.1 से 38.1 मतलब 45 से 38 मतलब ये रहा 7 मार्क का डिफरेंस रहा। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको मिनिमम। ठीक है, आप अपना हिसाब कर लेना, वो कैसे करोगे मैं वो भी बता दूंगा। ये 7% रहा जो बढ़ने का मतलब फिजिकल टेस्ट से डीएमई तक जाने के लिए आपका 7 मार्क का बढ़ा है। ठीक है, तो 7 मार्क में अगर 200 लड़के छट गए तो ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क में तो और 100 लड़के छट ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 200 लड़के अगर 7 मार्क में छट रहे हैं तो और 100 लड़कों को छाटने के लिए 5 मार्क अगर बढ़ाता है तो वो 100 लड़के भी छट जाएंगे। ठीक है, तो जब फाइनल में पहुंचता है ये 100 लड़के को ये एडमिट कार्ड देगा, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देगा। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते थे उस टाइम हम कैसे निकालते थे मैं बताता हूँ। उस टाइम जो हमारा फिजिकल मेडिकल हुआ, एग्जाम होने के बाद एक लिस्ट निकला कि इन्होंने इतने लड़कों ने एग्जाम दिया, इतने लड़के पास हो गए, इतने लड़के फेल हो गए। उसके बाद उसने कटअप बताया कि इतने लड़के इतने मार्क से पास हुए हैं, इतने मार्क जिसका है वो सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद और एक पीडीएफ आता था जिसमें कि स्टेट वाइज वैकेंसी भी लिखा होगा और स्टेट वाइज क्वालिफाई स्ट्रेंथ जितना होगा ना वो भी लिखा होगा। ठीक है, तो आज सुबह मैंने जो यूट्यूब में एक लाइव बनाया था उसमें 1-2 लड़का था, प्रवीण करके आई थिंक कुछ था या पवन करके था, तो उसने कमेंट किया था कि सर ये वाला पीडीएफ तो हमारा भी निकला हुआ है, बट मुझे ये ssc.nic.in में मैंने इसको ढूंढा तो मुझे ये पीडीएफ मिला नहीं। ठीक है, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो पीडीएफ आपको अगर पता होगा, बहुत सारे लड़कों को जिनको नहीं पता है गाइस मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनको पता है वो ना उसका लिंक थोड़ा इसमें ये वीडियो में लिंक में थोड़ा पेस्ट कर दो। ठीक है, तो वो अपना कटअप खुद निकाल पाएंगे कि हाँ भाई मेरे तो इस टाइम में इतने सिलेक्शन हुए थे, अभी इतने सिलेक्शन हुए, अभी इतने लड़के छटे, इतना मार्क बढ़ा इसलिए इतना छटे, और कितना मार्क बढ़ सकता है कि और लड़के छट के मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो बात है फाइनल। ठीक है,
तो ये गाइस 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, मैं इसको पोस्ट करता हूँ और एक इसका पार्ट बना देता हूँ, आप जरूर देख लेना, ठीक है। अगर नहीं देखते हो तो भी आपकी मर्जी, अगर देखना है तो आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैं और एक इसका पार्ट बना देता हूँ।